बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फरीवल खुश आमदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। हमारी नई रेसिपी है जी केक रस। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई से नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड वाश साबुन से धो लीजिए और दुरूद इब्राहिम या खालिक या मुसव्वर या जमीलों का वेट करते रहे। खानों में लज्जत होगी। सबसे पहले हमने कढ़ाई रखी है, उसमें स्टैंड रखा है मीडियम आंच पर। और उसके बाद जी हम 3 अदद अंडे लेंगे और उनको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे और आधा कप चीनी लेंगे, उसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप सबको जुमातुल मुबारक। अल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक को हमारा दुरूद हो। छोटी मोटी बातें जो हम करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदक़े में कबूल व मंजूर फरमाए। जब तक जी हम ये मटेरियल तैयार करते हैं, जब तक हम बातें कर लेते हैं कि अक्सर ख़्याल आता था, ये शफ़ाक़ अहमद की बातें हैं कि दुरूद शरीफ में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये हमेशा कबूल किया जाता है। आज गुफ्तगू के दौरान बाबा जी कहने लगे, पुत्र दुरूद शरीफ वो वाहिद दुआ है जिसमें आप अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ये मोहब्बत ही तो है कि आप अपनी मैं को ख़त्म करके सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ और सलामती मांगते हो। भला अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में की जाने वाली दुआ को रद्द कर सकता है? ये देखें जी मटेरियल हमारा जो है अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। मैं और मेरा रब रोज़ एक चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, मैं उसकी अताओं को और वो मेरी ख़ताओं को। अब जी हमने मैदा लिया और आधा कप मैदा लिया था और बेकिंग पाउडर का आधा चम्मच लिया था। आपने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखनी है। अगर मुझसे कुछ मिस भी हो जाए तो हमने उसमें अच्छी तरह से लिख दिया है और वो आपने उसी तरीके से उतने ही मतलब पैमाइश कर लेनी है। और क्योंकि मैं आपके साथ बातें भी कर रही होती हूँ तो अगर कोई मुझसे मिस हो जाए तो आपको अच्छी तरह लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखें। और जो हमने मटेरियल अंडे का जो तैयार किया था, अब ये सारा जो हमने मैदा और वो बेकिंग पाउडर है ये हम सब उसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़र्दे का रंग डालेंगे और उसके बाद हम 2 चम्मच जो है खाने का तेल डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस इतनी कोशिश किया करें कि कोई भी आपकी वजह से अल्लाह के आगे ना रोए। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और दूसरी तरफ हम एक सांचा है उसमें बटर पेपर लगा लेंगे। उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ये सारा जो मटेरियल है हम उसमें डाल देंगे। और जो कढ़ाई में हमने स्टैंड रखा है ये सांचा जो है हम उसमें रख देंगे। और 40 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। 40 मिनट के बाद हम एक साफ़ सी टूथपिक लेंगे और हम उसमें देखेंगे कि अगर हम उसमें ये देखें हम चेक कर रहे हैं, अगर तो उसमें चेक करने को तो टूथपिक पे ये थोड़ा सा लगा होगा तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो केक है वो तैयार नहीं हुआ। और अगर बिल्कुल साफ़ टूथपिक आएगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो केक है बिल्कुल तैयार हो गया। और देखें कितना अच्छा नरम और अच्छा सा केक तैयार हुआ है। क्योंकि हमने केक रस तैयार करने हैं तो हम इसको कटर की मदद से हम इसको केक रस की जो शेप है उसको केक रस की शेप देंगे। जिनको थाम रखा हो खुदा ने वो लोगों की गिराने से गिरा नहीं करते। ये देखें जी केक रस की हम अब हम उसी सांचे में हम इसको रख देंगे। और अब हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। उसकी साइड जो है वो हम
चेंज करते करते रहेंगे। और 20 मिनट के बाद आप देखेंगे हमारे जो केक रस हैं अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। लेकिन अब जब केक रस तैयार हो जाएंगे तो हम इनको बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद हम इनको कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। उससे ये होगा कि इनकी रंगत भी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये जो है बहुत अच्छे क्रिस्पी से तैयार होंगे। और आपने ट्राई करने हैं, आपने बताना है कि कैसे बने, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दुआओं में भी याद रखिएगा और हमें बताइएगा। और अच्छे बनेंगे और आप बनाया करें, और अक्सर शाम की चाय में, सुबह के नाश्ते में खाएं। लज़्ज़त की लज़्ज़त और सफाई की सफाई अपने दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़।